मेरठ में दिल्ली में 1 साल तक चले किसान आंदोलन से पॉपुलर हुए हरेंद्र ताऊ मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में छठे दिन भी सपा विधायक अतुल प्रधान का अनशन लगातार जारी है। शनिवार को अतुल प्रधान के अनशन स्थल पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और किसान आंदोलन से पॉपुलर हुए हरेंद्र ताऊ ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि 11 दिसंबर तक प्रशासन द्वारा मांग पूरी नहीं होने पर मैं भी अनशन पर बैठूंगा। विधायक अतुल प्रधान जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर इंसानियत की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस आंदोलन से प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री बीमार हो जाए तो जनता के पैसे से उनका इलाज होगा। वहीं हरेंद्र ताऊ ने कहा कि मैं तो पहले दिन ही आना चाह रहा था, मुझे पता चला कि प्रशासन परेशान कर रहा है, आज आया हूं तो कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि जब तक ताऊ बोलता है तो लखनऊ तक का सिंहासन डोलता है। ताऊ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उठाकर देख लो। डॉक्टर को भगवान और जल्लाद की उपाधि है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान नहीं लेती है तो सरकार, प्रशासन, डीएम और सीएमओ इस लूट में शामिल हैं। धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसे क्रांतिकारी पैदा किए जो लोगों के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए नहीं जी रहे। कोई लाखों में एक पैदा होता है। सैल्यूट करते हैं उस माँ को, उस पिता को और उस धरती को नमन करते हैं जिसपे 1857 की लड़ाई यहां से शुरू हुई। हजारों लोग यहाँ पे अत्याचार से, जुल्म से लड़ते शहीद हुए। आज हम धन्य मानते हैं कि उस धरती पे खड़े हैं। साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ के प्रशासन को और यहाँ की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अतुल प्रधान को अकेला समझने की गलती मत करना। ये महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, ये उस सही क्रांति के रास्ते पे चल रहे हैं। आंदोलन क्या है उसको समझने की जरूरत है। किसी को मारना आंदोलन नहीं है। अपने आप को इतनी तकलीफ देना, अपने आप को इतनी तकलीफ देना कि जिसको देख के लोगों की आत्मा जाग जाए, जिसको देख के बज्जर सरकार की भी आत्मा जाग जाए, उस रास्ते में चल रहे हैं। साथियों, ये डॉक्टरों के अत्याचार, अस्पतालों के अत्याचार की इससे छुपे नहीं है। एक 4 दिन पहले एक वीडियो आ रही थी, उसमें बता रहे थे कि 45% ऑपरेशन वो है जिनकी जरूरत नहीं है, डॉक्टर कर रहे हैं। ऑपरेशन देने हैं, उसको टारगेट देते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी आदमी को काट देते हैं। इसके पिछले कारण भी हमें देखने पड़ेंगे। साथियों, अगर आज अमित शाह बीमार हो जाए, अगर आज मोदी जी, योगी जी बीमार हो जाए, अगर हमारे देश का कोई मंत्री, कोई बड़ा अधिकारी बीमार हो जाए तो इलाज कौन कराएगा? आपके टैक्स के पैसे से वो इलाज होगा, सरकार के खजाने से वो इलाज होगा। और देश किसका है? देश इस जनता का है। क्या इस जनता के इलाज के लिए कोई सुविधा सरकार के पास है? और जो सुविधा दी गई है, एक बीमा और एक वो क्या बोलते हैं, आयुष्मान भाव, ये 2 और शुद्ध डकैतियां। अस्पताल वाले पॉलिसी लेते हैं और बीमारी पे 4000 नहीं लगते और 4 लाख का बिल बना देते हैं। 10 रुपए की गोली 100 रुपए में। मेरी सिस्टर बीमार होगी, मोहाली में इलाज कराया, छुट्टी। देखिए, हम कभी समर्थन नहीं देते।
हमारा तो ये आंदोलन है। और ताऊ ने तो कसम खाई है कि वह किसान का काम हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, जिसका भी शोषण होगा और ताऊ को पता चलेगा तो ताऊ वहाँ जरूर खड़ा मिलेगा। मैं तो पहले दिन आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, इसलिए आज रुका नहीं गया। तो मैं चलो आज चल के देखते हैं, प्रशासन परेशान कर रहा, आज उसी का बक्कल सतारते हैं। तो देखा आज कौन आया, तो आया तो ना कोई, नहीं आ जाते, आज अकेला आया था। और जब ताऊ आता है ना, एक कहावत है, जब ताऊ बोलता है तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का सिंहासन डोलता, क्योंकि मैं नहीं बोलता, 140 करोड़ जनता बोलती है। ताऊ का कहना है कि प्रशासन आज इसलिए उठाने के लिए नहीं आया क्योंकि आप यहाँ पे ना, मैं तो देखने आया था, मैं तो चुपचाप आया, मैं क्या कह के आया। मैं देखने आया था, और अगर प्रशासन में हिम्मत है तो उठा के देख लो। उसमें आप क्या करेंगे? हैं? उसमें आप क्या करेंगे? वो जब बता देंगे टाइम पे क्या करेंगे हम। आप हर तरीके से साथ हैं? हैं? हर तरीके से साथ हैं? किसके? विधायक जी। विधायक, विधायक क्या है, हमारा बच्चा है, और अपने बालक को छोड़ देगा कोई? क्या है कि फिर भी 6 दिन हो चुके हैं आज। क्या तो क्या हो गया? डिमांड पूरी नहीं हो रही। ना हो रही, जान दो, हमारा काम है लड़ना, हम लड़ते रहेंगे। हम 13 महीने लड़का है, 13 महीने का तो हमें एक्सपीरियंस है। अब सरकार उससे ज्यादा चाहती हो तो वो भी देख लेंगे। ये मुद्दा किसान का नहीं है, हैं? ये मुद्दा किसान का नहीं है। हाँ, क्या हो गया था? जन्माष्टमी क्यों किसान को किसान बीमार ना होता, डॉक्टरों को वैसे मजदूर बीमार ना होता। डॉक्टर, देखिए डॉक्टर को 2 उपाधि देता हूँ मैं। डॉक्टर को भगवान की उपाधि भी है और डॉक्टर को जल्लाद की उपाधि भी है। अब ये वो खुद तय करे कि वो डॉक्टर अपने आप को भगवान मनवाना चाहता है या जल्लाद बनना चाहता है। आपकी लड़ाई सभी डॉक्टरों को लेके है, तो चुनिंदा डॉक्टर नहीं, मैंने किसी का नाम थोड़े लिया था। हमने तो ये कहा भाई इस भीड़ में 10 आदमी जेब कतरे, तो सब चुप खड़े रहे। 10 आदमी बोले देख हम तो है नहीं, तो इसका मतलब यही जेब कतरे हैं। हमने कहा निजी अस्पतालों में लूट हो रही, क्यों बंद होनी चाहिए। हमने किसी का नाम तो नहीं लिया था। फिर यही अस्पताल क्यों सामने आके बैठ गया और यही डॉक्टर क्यों आके बैठ गए? इसका मतलब जो डॉक्टर बैठे हैं ये लुटेरे हैं। तो विधायक तो कोई से में जा। अब एक बात सुन, आज तुझे एक कहानी बताता हूँ। अभी 2 महीने पहले की बात है, 23 तारीख की। मैं बीमार हुआ, गाजियाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ इमरजेंसी में। 23 तारीख को दिन में 11 बजे, 24 तारीख की रात को 11 बजे एक व्यक्ति आता है। उस ना तो गले में स्टैथ है, ना उसकी नेम प्लेट है, ना उसने वो सफेद वाला अपना वो पहन रखा है, एप्रन क्या बोलते हैं उसे। और उसके साथ एक और लड़का ऐसा था। आकर मेरे से क्या कहते हैं, मैं बेड पे बैठा हुआ था रात को 11 बजे। उसमें मेरे साथ 2 पत्रकार आज यहाँ भी आए हुए हैं जो मेरा खाना लेके आए थे रात को। वो गए हुए थे चाय लेने, तो वो डॉक्टर आके कहता है मुझे आदेश हुआ है ताऊ आपको ऊपर भेजना है, और हाथ में वो इंजेक्शन ले रहा भरा हुआ, और वहां कैमरे लगे हुए थे। मैंने सोचा मजाक कर रहा। फिर वो बोला, उसके साथ जो ऐसा लड़का था बोला डॉक्टर साहब आप हटो इधर, तो मैं अभी 1 मिनट में ऊपर भेज दूंगा। मुझे शक हुआ कि कोई गड़बड़ है। मैं बोला हट रे डॉक्टर आजा, तू भी आजा, पहले तुझे देखेंगे। तो मुझे जब शक हुआ मैंने तुरंत फोन निकाला, पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और फिर मेरे दोनों पत्रकार आ गए। डॉक्टर ने वो लड़का भगा दिया और पुलिस वाला कह रहा ताऊ रुक जा, रात भर तो मैं हूं ही तेरे दौरे। मगर ना तो दवाई के बारे में तू जानता ना जानता मैं, ये रात को कौन सी दवाई देंगे। सवेरे तू तो उठाओगा, पंचनामा भरेगा, पोस्टमार्टम हाउस पे क्या होगा, और पोस्टमार्टम ही नहीं करना, और ये तड़की को लिख देंगे कि डॉक्टर का ताऊ का हो गया हार्ट अटैक। सरकार को क्या कहना चाहोगे? हाँ? देखिए अगर सरकार अगर इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो इस लूट में सरकार शामिल है। अगर प्रशासन इस पे संज्ञान नहीं लेता तो इस लूट में प्रशासन शामिल है, और यहाँ का डीएम शामिल है, यहाँ का सीएमओ शामिल है। क्यों नहीं कार्रवाई करते? अरे जांच करो, कमेटी बनाओ, जांच करो। ना तुम जांच करोगे, ना कमेटी बनाओगे, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे, तो कौन नहीं करता? इसलिए नहीं करते कि ये शामिल डरा रहे हैं आप। क्या? अरे हम पे है ट्रैक्टर, तो आएंगे ट्रैक्टर से। एक काम कर, तुम्हारे खेत तक रेल की लाइन बिछवा दे, हम तो रेल में आ जा करेंगे बैठ के। शांति से बात करो ना, ट्रैक्टर को धमकी क्यों दे रहे हो? क्यों भाई, हम यहाँ कौन सा बंदूक लेकर बैठे, शांति से ही तो बैठे।
कह रहे हो ना ट्रैक्टर से सील करेंगे मेरठ पूरा। किसने कहा सील करेंगे? अरे जब ट्रैक्टर आवेंगे तो रास्ते तो अपने आप ही रुक जा। तो पार्किंग बनवा दे आज के ये मठ से तुड़वा के पार्किंग बनवा दे, ट्रैक्टर खड़ा ट्रैक्टर के शांतिपूर्वक भी तो आया जा सकता है। बताओ कैसे आ जाओगे? 25 किलोमीटर तुम चल के दिखा दो। तो बाहर लगा दो ट्रैक्टर और कहाँ? पे आके समर्थन दिया जाए। पैदल आ गए क्यों? तो ये अधिकारी अपने गेट के माउंटर तक क्यों गाड़ी ले जाए? घर से ना आ सकते? इनके तो यही है घर। क्यों? ये सड़क पर टैक्स हम भी देते हैं, और ये जो जहाँ जिसमें बैठे हैं ना, ये हमारी जनता के टैक्स का पैसा है। जिस गाड़ी में चल रहा है जनता के टैक्स का पैसा है। मुझे नहीं पता, ये तो तुम बताओगे, तुम यहाँ रहे हो। नहीं, आज पूरी कलेक्ट्रेट बंद है, इसलिए पूछा। क्यों? कोई मर गया क्या? कोई मरा है क्या? कोई राजनेता मर गया क्या? सच पूछ रहा हूँ। तुम भी तो राजनेता बन गए। नहीं, मैं कहा राजनेता। तुम तो कह रहे सब हिले हैं हमारे बोलने का। तो राजनेता से थोड़ा यल है। जनता, इस देश की जनता सबसे बड़ी है। जनता तो कुछ बोल ही ना रही, तुम ही कम बोल रहे हो। है? जनता तो बोलना। ये कौन खड़े? घुमाइए ना कैमरे चारों माई को। कौन खड़े? ये देखिए, कोई सा डीएम खड़ा हो, कोई एसएसपी खड़ा हो। देखिए, ये एसएसपी है क्या, या डीएम है, या कमिश्नर है, या यहाँ का मुख्यमंत्री है, मंत्री है? ये आम जनता है। योगी जी कह रहे हैं राम राज्य है प्रदेश में, आप कह रहे हो दिक्कत है, लूट है। अच्छा बता भाई, राम राज्य में कहाँ बेटियों के साथ बलात्कार होता है? हुआ था क्या? है? यहाँ तो कल ही लूट हुई दिखा है। अरे मैं अखबार में पढ़ रहा था, यहाँ लूट है। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।